फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन द्वारा आने वाली फिल्म राज डर का टीजर रिलीज़ किया गया। फिल्म के प्रोड्यूसर लोकेश शर्मा व प्रमोद जैन हैं और इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है लखन गौड़ ने। इसमें सभी कलाकार इंदौर एवं मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों से हैं। कुछ कलाकारों को मुंबई से भी बुलाया गया है। फिल्म की शूटिंग इंदौर एवं एमपी की कई जगहों पर की गई है। लगभग 3 वर्षों की कड़ी मेहनत व लगन के साथ इस फिल्म का काम किया गया है और फाइनली अब इस फिल्म का टीजर रिलीज़ किया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर लखन गौड़ से हमारी टीम की बातचीत में उन्होंने बताया कि बहुत ही कम संसाधनों में बावजूद लगभग 3 वर्ष की कड़ी मेहनत, लगन और जुनून के साथ इस फिल्म का काम कंप्लीट किया गया है। इस फिल्म की पूरी टीम अपनी कड़ी मेहनत और लगन और ईमानदारी से तब तक जुटी रही जब तक कि काम कंप्लीट न हो जाए। इस फिल्म को कंप्लीट करने में पूरी यूनिट एक टीम की तरह काम किया है। सभी ने काफ़ी मेहनत की है, तब कहीं जाकर यह फिल्म कंप्लीट हो पाई है और दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। लखन गौड़ बताते हैं कि हमारी पूरी टीम ने पूरे दिल से इस फिल्म को बनाया है और हमें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि यह फिल्म लोगों के दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। सर, इस फिल्म के साथ ही आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि इस फिल्म को करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? सर, आइडिया जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने पूछा है। जस्ट वैसे मेरा कोई मतलब ऐसा था नहीं कि मैं कभी फ़िल्म बनाऊंगा या फ़िल्म में जाऊंगा, बट हम सब लोगों की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जबकि इंसान को लगता है कि यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है या कहीं ना कहीं डिप्रेशन का फेज़ आप उसको बोल सकते हैं। सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है। तो मेरी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा समय था और उस समय में उससे बाहर आने के लिए मैं काफ़ी सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू किया। उसके बाद में बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया एंड उसके अलावा जब ये करते 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 मैं कब उस चीज़ से बाहर आ गया और कब मतलब मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आ गया कि मैंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से, और मैंने काफ़ी उसमें अच्छे वीडियोस भी बनाए। तो एक दिन रात को 12 बजे जब है मैं पढ़ रहा था या मैंने देखा कि कई सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी अपोजिट सिचुएशन और परिस्थितियां होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ करके दिखाया है कि जब आपको लग रहा होता है ना कि आपकी समस्या सबसे बड़ी है, तो एक्चुअल में आपकी समस्या बड़ी नहीं होती। वो मैंने कल्पना सरोज के बारे में पढ़ा, मैंने जो है कई सारी लेडीज़ हैं जिनके बारे में पढ़ा जिनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, उन्होंने मतलब जीरो से स्टार्ट करके इतने महान काम किए। तो मुझे इतना मोटिवेशन मिला और अचानक मेरे दिमाग में ऐसा सिग्नल आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इंसान को कितनी भी बुरी स्थिति हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, वहाँ से निकलने में उसको आसानी हो। तो जस्ट वहाँ से मेरे को दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ और मैंने फिर रात में 12 बजे ही उठ के जो है लिखना स्टार्ट किया और फिर इस तरीके से जो है वो आइडिया क्लिक हुआ और फिर उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुई कुल मिला के। ओके सर, इस फिल्म को करने के पहले आपने किस प्रकार की तैयारियां की इसके अंदर और उन तैयारियों को फिर आपने प्लान करके किस तरीके से कंप्लीट किया? जी सर, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज जब भी हम कोई काम करते हैं तो बिना प्रिपरेशन के कोई काम हो ही नहीं सकता है। मतलब इस फिल्म को स्टार्ट मैंने एक बार कर दिया था विदाउट प्रिपरेशन। तो उस समय जो है हम लोग काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो गए थे और ये मान के चलो कि वो तैयारियां सारी हमने कुछ की नहीं थी और जस्ट स्टार्ट कर दिया था। फिर मुझे मतलब उससे सीखने को मिला कि बिना तैयारी के कोई काम नहीं किया जा सकता है। देन फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया प्रॉपर प्रिपरेशन। तो लगभग 2017 से जो है इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी हमने। फिर स्क्रिप्ट के ऊपर काम हुआ, कहानी के ऊपर काम हुआ, हमने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की, उसको स्क्रिप्ट को हमने इस तरह से डेवलप की कि जहाँ पर हमको शूट करने में जो है काफ़ी आसानी हो। प्री प्रोडक्शन जो है उसको कहा जाता है। तो फिर हमने प्री प्रोडक्शन पे लगभग 1.5 से 2 साल मेहनत की और सारी चीज़ें हमने जो है ऑन पेपर डिसाइड की कि फिल्म किस तरह से होगी, शूटिंग कहाँ होगी, आर्टिस्ट क्या होंगे, कितने हमको प्रॉप्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन कौन से लोग होंगे जो हमें फिल्म को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ए से लेके जेड तक सारी तैयारियां जो है हम लोगों ने मतलब ऑन पेपर करने के बाद जो है फिर हमने इसका शूट स्टार्ट किया। इस फिल्म के लिए फंड का अरेंजमेंट और प्रोड्यूसर वगैरह कहाँ से? वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम बिना फंड के कोई चीज़ होती नहीं है एक्चुअल में। मतलब कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें फ़ंड तो लगता ही लगता है। तो मेरे सामने भी काफ़ी चैलेंज था कि भाई इसका फ़ंड जो है वो कैसे आएगा, किस तरीके से मैं जो है इसके सारी चीज़ें करूँगा। तो उसके लिए देखो, फ़ंड का अरेंजमेंट में जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है, जब आपकी कहानी जो है इसमें इतना दम होता है कि आप किसी को कन्विंस कर पाएँ, तो जो है थोड़ी सी चीज़ें जो आपके लिए आसान हो जाती है।
तो इस फिल्म के फ़ंड के लिए जो मिस्टर लोकेश शर्मा जो है वो हमारे प्रोड्यूसर हैं, और प्रमोद जैन जी हैं। तो जब मैं इन बिटवीन जब स्टोरी वगैरह कंप्लीट हो गई थी, मेरा पूरा प्री प्रोडक्शन का वर्क फाइनल हो गया था, देन उसके बाद मैं उनसे मिला था अपने प्रमोद जी से, और चांस जो है वो बिल्कुल ही 0% थे, मतलब ऐसे कि मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। तब फिर हमने उनको स्टोरी सुनाई, मैंने ऑडियो फॉर्म में स्टोरी पूरी रिकॉर्ड कर ली थी, बिकॉज उनको मैं चाहता था कि उनको समझ में आए कि मैं क्या एक्चुअल में करने जा रहा हूँ। तो फिर हमने जब उनको स्टोरी सुनाई, तो स्टोरी मतलब सुनने के पहले 0% चांस थे, लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टोरी सुनी, तब फिर कहीं जाके वो कन्विंस हुए और उन्होंने लगा कि नहीं बहुत अच्छी स्टोरी है, और फिर उन्होंने सोचा कि हम इस पर फंड करते हैं। और इस फिल्म के मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए मैं मुंबई गया था। तो मुंबई में मुझे मतलब प्रवीण पुरोहित जो कि इसके अंदर एक्टर भी हैं वो मिले थे, और उन्होंने फिर मुझे लोकेश शर्मा जी से मिलवाया, और सेम चीज़ जो है हमने लोकेश शर्मा जी को भी पूरी स्टोरी सुनाई। स्टोरी सुनाने के साथ साथ उनको पूरा प्लान बताया स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि हमारी ये स्क्रिप्ट है, ये स्टोरी है, इसकी कहाँ हम शूटिंग करेंगे, कौन एक्टर होंगे, और किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा। एंड फाइनली जो बन के तैयार होने के बाद की भी पूरी प्लानिंग उनको बताई कि रिलीज़ किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से जो है आगे मार्केटिंग होगी, वो सारी चीज़ें। तो उनको पूरी प्लानिंग, स्टोरी, सारी चीज़ें समझाई, तो उनको ठीक लगा, देन फिर वो भी एग्री हो गए। तो इस तरीके से मुझे मेरे दोनों प्रोड्यूसर्स जो है वो मिले, और इस तरीके से फिल्म के अंदर फंडिंग आई। मिस्टर गौड़, अभी आपने कहानी की बात की, थोड़ा कहानी के बारे में बताइए, किस पे बेस्ड फिल्म है? सर कहानी के बारे में तो मैं आपको अभी सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि एक लड़की की कहानी है जो अपने जीवन में मतलब काफ़ी स्ट्रगल करती है। एक साधारण लड़की के स्ट्रगल और संघर्ष की कहानी ये नहीं है, एक ऐसी लड़की के जीवन की कहानी है जो कि उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें उथल पुथल हुई है, और उसके बावजूद जो है वो किस तरीके से अपनी उस जर्नी जो है उसको मतलब आगे बढ़ाती है, कि क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में होती है, उन सब चीज़ों को लेके ये स्टोरी है। और क्या उसका जो मतलब अंदर से उसके कितना डर है, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ है। मतलब आपको पिक्चर ही देखनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकता, बट फाइनली आप इतना मतलब समझ सकते हैं कि ये एक लड़की की लाइफ और उसके स्ट्रगल की कहानी है। आपने जो इसके अंदर चेंजेस फेस किए उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो फिल्म मेकिंग जो है, मैं हमेशा एक इतनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ एक वर्ड में मैं चैलेंजेस को डिस्क्राइब करूँ तो ये कि फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अ जॉब। एक्चुअली फिल्म मेकिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको 100 चीज़ें करनी होती है, और परफेक्शन के साथ में 100 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, 100 परफेक्ट चीज़ों को। तो चैलेंजेस तो मतलब आप चाहे बिगनर लेवल पे हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, फिल्म मेकिंग हमेशा एक चैलेंजिंग चीज़ होती ही है। तो अब क्योंकि हम लोग जो है, हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो हमारे सामने जो चैलेंजेस है वो काफ़ी मतलब एक साधारण फिल्म मेकर के मुकाबले हमारे सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। अब क्या होता है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब आपके आर्टिस्ट जो है वो कैरेक्टर के साथ में 100% इन्फॉर्म मतलब वो कर पाएँ, जस्टिस कर पाएँ, वो कैरेक्टर को प्रॉपर निभा पाएँ। तो स्टार्टिंग तो वहीं से होती है कि आपका स्क्रिप्टिंग जो है वो प्रॉपर हो, कैरेक्टर की एक अंडरस्टैंडिंग हो आपको कि यार क्या कैरेक्टर हमको इस फिल्म के अंदर लग रहे हैं, और वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो है वो आपको आर्टिस्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद में भी क्योंकि आप नए हो ना, तो आपको हर कदम पे चैलेंज मिलते हैं। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ ने आप लोकेशन क्या होगी, लाइटिंग्स क्या होगी, कैमरा कैसे होंगे, आर्टिस्ट डायलॉग किस तरीके से बोलेंगे, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो होते हैं। बट करते करते जो है आपको बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलता है। और चैलेंजेस तो बिना चैलेंज के कोई काम लाइफ में होता ही नहीं सर। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, और अभी आगे भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। मतलब चैलेंज है तो ही मज़ा है, आप ऐसे कह सकते हैं। करते जो है आपको बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलता है, और चैलेंजेस तो बिना चैलेंज के कोई काम लाइफ में होता ही नहीं सर। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, और अभी आगे भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। मतलब चैलेंज है तो ही मज़ा है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। इस फिल्म की म्यूजिक और सॉन्ग के बारे में कुछ बताएंगे? सर म्यूज़िक जो है वो बहुत ही मतलब अच्छा म्यूज़िक है, और बहुत प्यारा म्यूज़िक है। वो अवेलेबल भी है। अभी हमने फिल्म का जो ऑडियो है वो अभी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं
जैसे गाना हो गया स्पॉटिफाई वगैरह पे हमने मतलब रिलीज़ किया हुआ है, आप जाके गाने सुन सकते हैं, गाने काफ़ी अच्छे हैं। और मतलब आज की डेट में जिस तरह के गाने बन रहे हैं और एक पहले मेलोडी सॉन्ग जो बनते थे, हम लोगों ने मतलब कोशिश की है कि गाने ऐसे हों जो कि पुरानी जनरेशन को भी पसंद आए और नई जनरेशन को भी पसंद आए। तो मिस्टर प्रकाश मदन मंडलोई हैं, उन्होंने इस फिल्म के 5 गाने जो है वो लिखे, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी समय से लिख रहे हैं। और उन्होंने इसका जो है गाने लिखे और कंपोजिशन उन्होंने की है। और एक गाना जो है वो प्रवीण कुमार करके पंजाब से कोई एक पर्सन है, उन्होंने लिखा है, जो कि एक वेडिंग सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा वेडिंग सॉन्ग है। मतलब काफ़ी समय से हम लोगों को फिल्मों के अंदर कुछ अच्छा वेडिंग सॉन्ग सुनने को नहीं मिल रहा है, तो वो भी है इसके अंदर। गाने आप सुन सकते हैं, मतलब आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो वीडियो वगैरह जो है वो हम जब रिलीज़ करेंगे फिल्म तब मतलब रिलीज़ करेंगे, बट हाँ ऑडियो आप सुन सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और एक और ख़ास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म का जो म्यूज़िक अरेंजमेंट है, जो कंप्यूटर पे जितना भी अरेंजमेंट होता है और जो काम होता है, वो एक ऐसे बंदे ने किया है कि जिसको अगर आप देख लो काम करते हुए तो आप चौंक जाओगे। मतलब ऐसा है कि वो कंप्यूटर चलाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनकी आंखें नहीं, वो आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसके बावजूद भी वो कंप्यूटर को इतना बढ़िया तरीके से चलाते हैं कि जब आप उनको देखते हो तो आप आश्चर्य में पड़ जाते हो कि ऐसा कैसे मतलब कोई इंसान कर सकता है। उनके कंप्यूटर में मॉनिटर ही नहीं है, बट उसके बावजूद भी वो जब कंप्यूटर चलाते हैं और इतने परफेक्शन के साथ काम करते हैं, आप गाने सुनेंगे तो आपको उनके परफेक्शन का अंदाज़ा लग जाएगा कि यार आंखें नहीं है उसके बावजूद भी एक बंदा इतना परफेक्शन के साथ कैसे काम कर सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए एडवेंचर रहा है एक्चुअली उनके साथ काम करना। क्या नाम उनका, विजय पांचाल जी ने अरेंजमेंट का और बैकग्राउंड स्कोर का सारे काम किया इसके अंदर। सर जो नए फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्म बनाने का सपना देखते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? सर आज की डेट में मतलब हर वो बंदा जो एक फिल्म मेकर बनना चाहता है या फिल्म बनाने का सपना जो देखता है, तो आज मतलब सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि आज मतलब वो सपना पूरा हो सकता है। बिकॉज पुराने ज़माने में जब लोग फिल्में बनाते थे तो वो मतलब महंगे कैमरा और महंगी मतलब सारी चीज़ें थी जो हर आम आदमी के बस में नहीं थी। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मतलब एक मोबाइल के भी कैमरा की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो आज की डेट में फिल्म मेकर को फिल्म बनाने के लिए कोई मतलब अगर कोई सपना देखता है, उसके अंदर जुनून है, तो डेफिनेटली वो उस काम को कंप्लीट कर सकता है। बट अगर मैं मैसेज की बात करें तो सिर्फ यही है कि देखिए ऐसा है कि बाहर से हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब लगती है खूबसूरत, बट जब बिना प्रिपरेशन के अगर कोई भी काम किया तो वो काम जो है इतना आसानी से हो नहीं पाता है। बिकॉज हमारे पास में आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। बट किसी फिल्म की या किसी भी कहानी की जो सोल होती है, यानी कि इंसान अगर उसके ऊपर वर्किंग करता है, कि जो कहानी की सोल होती है, बेसिकली मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि इंसान को पहले तो ये है कि एकदम से शुरू नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें करके देखें और उसको शुरू करें। बिकॉज बहुत सारी लर्निंग जो है वो इंसान को करनी पड़ती है, और जब वो लर्निंग करता है तभी उसको कॉन्फिडेंस जो है वो आता जाता है और बढ़ता जाता है। देन उसके बाद ही वो किसी चीज़ को करने के लिए एकदम परफेक्शन जो है वो आता है। तो छोटे छोटे शुरुआत करें, और छोटी छोटी शुरुआत करके सीखते हुए अगर कोई भी इंसान आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो उसको परफॉर्म कर पाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ है कि मैक्सिमम लोग जो गलतियाँ करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ उसको बनाने के बारे में सोचते हैं, बट उसके आगे बनाने के बाद उसका प्रोडक्ट का क्या करेंगे उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैं नए फिल्म मेकर्स को यही बोलना चाहूँगा कि कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाओ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि आप उसको किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाह रहे हो, उसका जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट तब उसका क्या होगा। तो अगर सारी क्लियरिटी है, सारी अंडरस्टैंडिंग है, पूरा सीख के अगर कोई भी इंसान काम करेगा तो डेफिनेटली वो सक्सेस को अचीव कर सकता है। तो ये बताइए कि जो नए आर्टिस्ट हैं इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ में तो मतलब आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। बिकॉज आज बहुत जगह जगह वेब सीरीज़ बन रही है, कहीं शॉर्ट फिल्म बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। आपने देखा होगा कि शॉर्ट जो है वीडियोस बना बना के बहुत सारे लोग जो है वो फेमस हो गए। तो आर्टिस्ट अगर कोई है तो उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि आर्टिस्ट है तो सिर्फ अपनी कला पे, अपने जो टैलेंट है सिर्फ उसी पे फोकस रखे। बिकॉज मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं कि वो आर्टिस्ट होने के साथ साथ आर्ट को छोड़ के बाकी बैक कैमरा की चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं और बैक कैमरा की चीज़ों को देखने लगते हैं। तो जस्ट इतना सा मैसेज है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप अपने आर्ट
और अपनी कला जो है, आपके अंदर जो टैलेंट है, सिर्फ उस पर फोकस करें। गारंटीड अगर आपकी कला लोगों को पसंद आएगी तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हैं। और आज की डेट में तो कोई भी सक्सेस हो सकता है, बिकॉज इतने सारे मीडियम्स हैं, सोशल मीडिया है और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी नहीं है और आप टैलेंट दिखा सकते हो। बट अगर आप फोकस अपने टैलेंट पे रहोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस रहोगे। ये फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी और कब तक आप इसको लॉन्च कर देंगे? सर फिल्म की रिलीज़ जो है उसको लेके मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी मतलब समय से अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उस चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉपर नहीं थी। बड़ी बड़ी फिल्मों की रिलीज़ जो है वो बीच में हुई भी, फिर कुछ रुक भी गई। तो रिलीज़ का ये है कि हम लोगों ने इसका अभी अप्रैल में हम लोग ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं और उसके बाद में फिर अक्टूबर जो है, सितंबर अक्टूबर के बीच में कहीं भी एक रिलीज डेट जो है वो ट्रेलर में मेंशन करेंगे हम लोग। तो आप ये मान सकते हैं कि अक्टूबर तक जो है आसपास में कहीं पर भी फिल्म का रिलीज़ जो है वो ऑन सिनेमा घरों में बिल्कुल डेफिनेटली होगा। सर इसकी रिलीज़ जो है क्या पूछा आपने? किस तरह की फिल्म है सर अगले जो प्रोजेक्ट है? अगले प्रोजेक्ट देखिए सर, ऐसा है कि हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया काफ़ी शिद्दत से, मतलब इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट की और मेरा ये मानना है कि जो काम हाथ में लिया है वो काम जब तक कंप्लीट ना हो तब तक जो है किसी दूसरे काम पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल तो जो है हम पूरा फोकस इस फिल्म के ऊपर ही डाला हुआ है और इसकी रिलीज़ जो है होने के बाद ही हम दूसरे प्रोजेक्ट में जाएंगे डेफिनेटली। और अगेन वही चीज़ है कि जब स्टार्टिंग से लेके एंड तक की क्लैरिटी होती है तो माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला भी है, मतलब इवन इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते होते ही मुझे बहुत मतलब लोगों ने बोला कि यार कुछ नया स्टार्ट करते हैं या कुछ हमारे पास में स्टोरी है। काफ़ी सारे लोग मुझे स्टोरीज भी सुना रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट मैंने बोला ना कि जब तक हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं आती प्रोजेक्ट की पूरी, मतलब फर्स्ट थिंग तो ये है कि उसकी स्टोरी इतनी अच्छी होनी चाहिए जिसपे पूरा मतलब एक फिल्म को कंप्लीट करने में मतलब लगभग 2 साल 3 साल का समय जाता है, मतलब उसकी एक जर्नी होती है, लॉन्ग जर्नी। तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है जिसको मतलब देख के लगे कि हाँ यार ये बढ़िया चीज़ है इसके, तो फिर हम जो है एक नए प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिमाग में, बट सबसे पहले ये फिल्म है, ये रिलीज़ हो जाए, पब्लिक का क्या रिस्पांस मिलता है, क्या पब्लिक को हमारी मेहनत अच्छी लगती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लर्निंग प्रोसेस में है, तो वो करते करते जो है फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हम लोग जाएंगे। बट हाँ ये डेफिनेटली श्योर है कि हम इसके बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे जरूर, ये पक्का है। थैंक यू वेरी मच। जी जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने भी अपना कीमती टाइम दिया। और इस में हम लोगों की उम्मीदें जो है वो दर्शकों तो से है ही है, बट आप लोगों से भी है, क्योंकि आप मीडिया वाले लोग अगर इस एफर्ट को थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, आप अपनी तरफ से मतलब कुछ एफर्ट डालेंगे और सही जगह अगर इस चीज़ों को पहुंचाएंगे, तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा जाएगा और हम आगे भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।